हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 एंड 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना। इसका मुझे डोमेन निकालना है। तो लॉग में मैंने क्या बताया था, लॉग बी टू द बेस ए इज डिफाइंड व्हेन ए को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, कॉमा ए नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लॉग बी टू द बेस ए को डिफाइन होने के लिए ए को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ए 1 नहीं होना चाहिए और बी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका डोमेन निकालना है मुझे। तो ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, इसका मतलब इस पूरे को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मीन्स लॉग 3 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू p लिखा है, तो हम b और p को इंटरचेंज कर देंगे एंड log हट जाएगा, दैट इज a की पावर p इज इक्वल टू b हो जाएगा। वही चीज यहां पे लगाएंगे, दैट इज 3 की पावर 0 ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये एंड ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 की पावर 0 इज व्हाट, 1 ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, है ना, दोनों साइड से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से 1 गया तो 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, दैट इज, तो एक्स क्यूब इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0। तो पहला मेरा कंडीशन आया कि x जो होना चाहिए वो मेरा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं x इज लेस देन 0। ओके, तो इसको तो मैंने डिफाइन कर दिया, ले इस पूरे लॉग को ना, अब इस लॉग को डिफाइन करना है। तो ये क्या है, लॉग b टू द बेस a, log b to the base a is defined when a is greater than 0, तो a is already greater than 0, a is not equal to 1, a is not equal to 1, बट इस b को क्या होना पड़ेगा, इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। करेक्ट है, एक्स क्यूब प्लस 1 किया है, ये है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इज व्हाट, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप d निकालोगे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसका d जो है, इसका d विल बी लेस देन 0 आएगा, इसका d लेस देन 0 है। देखते हैं हम निकाल के ना, d इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, दैट इज माइनस 4, दैट इज माइनस 3 आ रहा है ना, तो माइनस 3 इज व्हाट, लेस देन 0। तो d अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x बिलोंग्स टू r के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इस पूरे फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो मेरा काम चल जाएगा। दैट इज x प्लस 1 को केवल 0 से बड़ा होना पड़ेगा, दैट इज x को ग्रेटर देन माइनस 1 होना पड़ेगा, x को ग्रेटर देन माइनस 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले केस से आया x इज लेस देन 0, दूसरे केस से आया x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 1, और ये हो गया मेरा 0। पहले केस से आया x इज लेस देन 0, 0 से छोटा लेना है, ये भाई कह रहे हैं माइनस 1 से बड़ा लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0, माइनस 1 से 0 ओपन इंटरवल है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्या किया मैंने पहले इस लॉग को डिफाइन किया, इस लॉग को मैंने देखा, लॉग b टू द बेस a इज डिफाइंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, है ना, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, बट b जो है दैट इज ये इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा। पहले मैंने इसको 0 से बड़ा कराया, फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टी देखी थी, लॉग b टू द बेस a, अगर p लिखा है तो b और p को हम इंटरचेंज करके लॉग हटा सकते हैं, दैट इज
मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर दूंगा, 0 उठ के इधर आ जाएगा, 3 की पावर 0, और ये भाई साहब उधर चले जाएंगे, लॉग हट जाएगा। तो 3 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, समथिंग की पावर 0 इज व्हाट 1, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से 1 घटाया तो यहाँ से 1 गया, ये हट गया, यहाँ से 1 गया, ये हट गया, दैट इज एक्स क्यू इज लेस देन 0, दैट इज एक्स इज लेस देन 0। तो फर्स्ट केस से ये आया, मतलब इस लॉग को डिफाइन करके ये आया। ये लॉग डिफाइन तब होगा जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब इस लॉग पे चलते हैं। log b टू द बेस a, log b टू द बेस a इज डिफाइंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a ऑलरेडी है ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यू को 0 से बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या है, a क्यू प्लस बी क्यू। a क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर मैंने थोड़ी देर इसको देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे d इज लेस देन 0 तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर x बिलोंग्स टू r ये हमेशा, मतलब इस पूरे फंक्शन को अगर मुझे पॉजिटिव कराना है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। ये दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट इज x प्लस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन -1, तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब x -1 से बड़ा हो। तो ये पूरा फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब ये और ये दोनों कंडीशन का हम क्या ले, इंटरसेक्शन है, दैट इज x लेस देन 0। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये कह रहा है x -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा, ये कह रहा है x 0 से छोटा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन आया x बिलोंग्स टू -1 से 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू रूट अंडर ऑफ cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। ठीक है, तो डोमेन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था भाई, रूट अंडर ऑफ c, रूट अंडर ऑफ c इज डिफाइंड, रूट अंडर ऑफ c इज डिफाइंड when c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इस भाई को क्या होना पड़ेगा, दैट इज cos ऑफ sin ऑफ x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। करेक्ट है नहीं? ठीक है, अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि भाई साइन थीटा जो होता है, दैट इज साइन थीटा, वो -1 से 1 लाई करता है। साइन थीटा फॉर x, याद रखना है, ये फॉर x बिलोंग्स टू r, साइन थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1, x बिलोंग्स टू r, x आप कुछ भी पुट कर सकते हो, इसका मतलब मैं x की जगह कुछ भी इक्वेट कर सकता हूं, हाँ या नहीं। तो इस फंक्शन का रेंज ही क्या हो गया, मतलब मैं ये बोल सकता हूं, सॉरी डोमेन जो हो गया इसका, वो तो हो गया x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं x बिलोंग्स टू r, भाई x तुम कुछ भी डाल दो, x को कुछ भी डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना -1 से इधर आएगी ना 1 से उधर जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा अगर -1 पुट किया तो, भाई -1 अगर आपने पुट किया, सपोज -1 पुट किया, cos ऑफ -1 cos ऑफ 1 होता है। ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, दैट इज cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है। मतलब cos के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाती है, दैट इज cos ऑफ थीटा हो जाएगा। करेक्ट है यानी? तो डोमेन तो हो गया x बिलोंग्स टू r, ये आंसर हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, इस क्वेश्चन में आप रेंज भी निकाल के दिखाओ मुझे। मैं कह रहा हूं रेंज भी निकालते हैं, फॉर रेंज ध्यान देना, मुझे क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, x की वो, मतलब डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, मतलब मैं अगर इसमें x की वैल्यू इक्वेट करूं तो मेरे क्या क्या आंसर आ सकते हैं, दैट इज मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आंसर आ सकता है, दैट इज आवर रेंज। तो मेरे को इसका रेंज निकालना है। साइन थीटा -1 से 1 बिलोंग कर रहे हैं, तो रेंज के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूं cos थीटा का ना, cos का ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, ये cos का हमारा ग्राफ होगा, दैट इज मैं यहां पे इसको ये बोल सकता हूं cos ऑफ p सपोज, है ना, वर्सेस p। थोड़ी देर के लिए साइन थीटा को मैं p लेता हूं, है ना। ठीक, तो cos ऑफ p वर्सेस p, अगर मेरा p -1 होगा, सॉरी दिस इज नॉट, है ना, अगर मेरा p की जो रेंज है, p साइन थीटा जो है वो -1 से 1 बिलोंग करेगा, तो -1 कहीं यहां होगा, है ना, दैट इज, और ये 1 कहीं यहां होगा, -1 एंड ये 1।
तो मैं ये कह सकता हूँ यार साइन ऑफ -1 ये रहा मेरा और 1 ये रहा मेरा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, कॉस ऑफ -1 होगा, यहां पे क्या होगा, कॉस ऑफ 1 होगा। करेक्ट है या नहीं? तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम, जो मेरा आंसर है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, अभी मैंने बताया कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है भाई। तो ये कॉस ऑफ -1 कुछ नहीं है, ये भी तो कॉस 1 ही आएगा ना, इसका भी आंसर कॉस 1 ही आएगा। तो कॉस 1 और ये भी कॉस 1, तो मिनिमम वैल्यू तो कॉस 1 आ गई, मिनिमम वैल्यू तो कॉस 1 आ गई, लेकिन मैक्सिमम क्या है इसका, तो मिनिमम वैल्यू कॉस 1 आ गई, मैक्सिमम दिख रहा होगा आपको, ये है ना। दैट इज वो कब होगा, जब p की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज ये जो मेरा p है वो 0, तो है ना, तो वो साइन 0 पे होगा, दैट इज x अगर मैं 0 डालता हूं तो साइन 0 0 सॉरी 90 पे ना, तो ये मेरा क्या है 0, यहां पे मेरा क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, दैट इज cos 1 से 1, ये मेरा इसका रेंज होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं ना। देखो यार, मेरे को इसका डोमेन निकालना था और रेंज निकालना था, ठीक। मैंने क्या किया, रूट को पहले डिफाइन किया, मेरे को पता है रूट अंडर सी इज डिफाइंड व्हेन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में यार मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, डोमेन तो यही होता है ना भाई, कि x की मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मुझे याद है कि यार साइन थीटा जो है ना, फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x तुम कुछ भी डाल लो, साइन थीटा का आंसर निकल के -1 से 1 के बीच में ही आना है। तो x बिलोंग्स टू r हो गया, तो डोमेन जो हो गया वो हो गया x बिलोंग्स टू r। क्यों, अब मन में आ रहा होगा यार -1 पे तो ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं, अगर आप -1 भी डालोगे, दैट इज मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 भी अगर आप डाल रहे हो, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos होता है, दैट इज प्लस हो जाएगा वो। तो ये नहीं सोचना कि रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, नहीं हो ना। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो -1 भी अगर मैं डाल रहा हूं तो cos ऑफ -1 प्लस cos 1 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू r इस पूरे फंक्शन का डोमेन हो गया। अब मैंने कहा कि नहीं, मैं इसका रेंज भी निकालना चाहता हूँ। तो रेंज निकालने के लिए जिस बच्चे को कॉस का ग्राफ थोड़ा सा पता हो ना, कॉस का ग्राफ इस तरह से जाता है ना, 0 पे 1, cos 0 1 होता है ना, cos 0 sin 0 0 cos 0 1। तो कॉस का मैंने ग्राफ बनाया। अब मैंने देख लिया कि यार ये जो साइन थीटा है ये -1 से 1 लाई करेगा, दैट इज इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम इज +1। तो cos ऑफ -1 कहां लाई करेगा, -1 कहीं यहां होगा, तो cos ऑफ -1 ये होगा, +1 कहीं यहां होगा, cos ऑफ 1 ये होगा। तो cos ऑफ -1 की वैल्यू cos 1 आएगी, देखो ना, cos ऑफ -1 की वैल्यू भी वही आ रही है और cos ऑफ 1 की वैल्यू वही आ रही है। तो cos ऑफ -1 इज cos 1 और cos ऑफ 1 भी cos 1 है, तो ये दोनों तो सेम ही वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये दोनों मिनिमम होगी, तो मैक्सिमा क्या होगा, रेंज इज व्हाट, मिनिमम देन मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम का जो रेंज है। तो मिनिमम तो cos 1 आ गया, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा भाई, ये ग्राफ थोड़ा ऐसे जा रहा है ना, तो मैक्सिमम तो ये हुआ ना यार, दैट इज 0 पे, sin 0 0 cos 0 1। तो इसका आंसर आया cos 1 से 1, दैट इज रेंज इज व्हाट, cos 1 से 1। और इस पे क्या लगा है, पूरे पे रूट लगा है ना, तो रूट अंडर आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, cos का ना। मेरे को तो रेंज इसका बताना है, रूट अंडर का ना, तो इस पे भी रूट लगाओ, 1 पे रूट लगाओ तो रूट अंडर ऑफ 1 इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ना, ये वही बच्चा कर पाता जिसको ग्राफ का थोड़ा आइडिया होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज पे है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2, एंड दूसरा है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है। तो रेंज क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से बड़ा 1 से छोटा। -1 से मतलब ये जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। फिर x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, 4x बिलोंग्स टू r, 4x बिलोंग्स टू r, ये होता है। इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम निकालनी हो, मान लो ये जो फंक्शन है इसका मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा 1 पे, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा जब साइन थीटा क्या हो -1, दैट इज -1 प्लस 2, दैट इज -1 प्लस 2 इज व्हाट +1, है ना। तो ये इसका मिनिमम आ गया, ये इसका मैक्सिमम आ गया, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रेंज आ गया। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, दैट इज 1 से 3 इसका आंसर आएगा, 1 से 3। तो रेंज हो गया 1 से 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो जिस बच्चे को ये याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है,
0 से बड़ा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए इस पूरे को मिनिमम होना पड़ेगा, और ये पूरा मिनिमम कब होगा, 0 पे। तो 2 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज एफ एक्स मिनिमम आ गया। इस फंक्शन की मैक्सिमम अगर निकालना है मुझे, इस फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा मैक्सिमम हो। और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 7। तो रेंज क्या आ गया, मिनिमम टू मैक्सिमम दैट इज आर, रेंज आ गया 5 to 7, 5 से 7, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो मुझे ये याद होना चाहिए कि यार साइन थीटा जो है वो साइन थीटा की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 होती है फॉर x बिलोंग्स टू r। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 0 से 1 x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम, मैक्सिमम निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे +1 दैट इज 2 + 1 3 आ गया मैक्सिमम, है ना। मिनिमम -1 डाल दिया, -1 + 2 इज 1, तो 1 से 3 इसका आंसर आ गया। जिस बच्चे को याद होगा यार साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1, 0 डाल दो मिनिमम आ जाएगा, 1 डाल दो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस पूरे फंक्शन को या तो साइन में कर लो या तो कॉस में कर लो, दोनों अलग अलग है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस में कर लेता हूँ, पूरे फंक्शन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये आएगा मेरा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 + 2 4 एंड 3 - 2 इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 आ गया। और अभी हमने पीछे पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, करेक्ट ना। ये मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू 0 से 1 होती है। इसका मतलब ये भाई साहब मिनिमम कब होंगे, जब 0 डाल दो कॉस स्क्वायर, और मैक्सिमम कब होंगे, जब 1 डाल दो। तो 0 डालने पे क्या आएगा, है ना। मतलब ये एफ एक्स मिनिमम कब होगा, जब ये भाई साहब 0 हो जाए, इट इज 4। और एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो जाए, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट इज 1 + 4 दैट इज 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया रेंज इज व्हाट, 4 से 5, 4 से 5, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, साइन या तो इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो या इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लो, देन ही हम ये लगा सकते हैं। ये नहीं कि भाई साइन स्क्वायर का अलग फिर कॉस का अलग, है ना, नहीं, ठीक है। इसे समझते हैं, फाइंड रेंज ऑफ 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2। ओके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज याद रखना है, ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा बड़ा होता है -√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू होती है -√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर +√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। अगर जिस बच्चे को ये याद होगा वो तो ये क्वेश्चन कर लेगा 1 मिनट में, नहीं याद होगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक। तो -√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा और इससे छोटा। तो अब मन में आ रहा होगा यार इसको भी मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, कॉस को साइन में नहीं। अगर मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री चेंज होगी, इसकी डिग्री 1 फिर कॉस स्क्वायर, है ना। हम क्या करेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको याद कर लो। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम होती है +√अंडर ए स्क्वायर। तो इस पूरे फंक्शन को मिनिमम होने के लिए एफ एक्स मिनिमम कब होगा, एफ एक्स मिनिमम तब होगा जब माइनस ये इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, -√अंडर ए स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी स्क्वायर 1, है ना, से +2, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज -√10 + 10 2, ठीक है। लेकिन एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये प्लस हो जाए, दैट इज +√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, √अंडर 10 + 2। तो इस रेंज क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू -√10 से +2 से +√10 + 2 तक, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज होती है -√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी, लेस देन +√अंडर। ए इज व्हाट,
साइन का कांस्टेंट, बी इज व्हाट, कॉस का कांस्टेंट, ठीक है, कोफिशिएंट जो भी है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर प्लस टू कॉस एक्स प्लस पाई बाय थ्री। अब मन में आ रहा होगा बच्चे की सीधा, अरे पीछे तो बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू होती है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर, लगा देंगे या नहीं, वो मैंने तब बताया था, ठीक है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर। ये तब लगाएंगे जब साइन के अंदर जो वैल्यू है और कॉस के अंदर जो वैल्यू है वो सेम हो। क्या यहाँ सेम है? नहीं ना, कैसे लगा सकते हैं? नहीं, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले सेम करना है फिर लगाऊं। लगेगी यही प्रॉपर्टी बट अभी स्टार्टिंग में नहीं लगेगी, और ऑप्शन में दिया होगा ये वाला आंसर, है ना, जो बच्चे गलती कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी तब लगानी है जब साइन के अंदर जो है और कॉस के अंदर जो है एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन के अंदर क्या है, एक्स प्लस पाई बाय फोर, यहाँ पे क्या है, कॉस के अंदर एक्स प्लस पाई बाय थ्री। ये भाई अलग है, ये भाई अलग है, तो कैसे ये प्रॉपर्टी लगेगी? नहीं लगेगी अभी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में अभी नहीं लगेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना भाई, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, तो लगाते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट है अभी, प्लस टू कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, करेक्ट ना, गलत नहीं होना चाहिए भाई, साइन ए इंटू साइन बी नहीं होगा, गलत है ना, ठीक है। अगर गलत हो भी गया तो क्या हो गया, सही कर लेंगे, इंसान है, ठीक है। साइन 45 कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, चाहे मैं कॉस 45 बोलूं चाहे साइन 45 बोलूं, 1/√2। तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो 1/√2 मैं बाहर ले सकता हूँ, करेक्ट, राइट। तो 1/√2 मैं बाहर ले सकता हूँ, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ बचा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया सॉल्व होके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस एक्स इंटू पाई बाय 3 इज व्हाट, 60, साइन 30 हाफ होता है बट कॉस 60 पे हाफ होता है, तो यहां मैं बोल सकता हूं इंटू 1/2 माइनस साइन एक्स इंटू ये क्या है, पाई बाय 3, साइन 60, साइन 30 हाफ बट साइन 60 इज व्हाट, √3/2, तो ये क्या आएगा, √3/2, करेक्ट है। तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 भी यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1/2, 1/2 मैंने दोनों में से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ, cos x माइनस √3 साइन एक्स, करेक्ट है यानी, और यहाँ सॉल्व होकर ऑलरेडी आ चुका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो cos x 2 cos x, करेक्ट ना, साइन एक्स और ये भाई साहब, तो इस साइन एक्स और इस साइन एक्स में से साइन एक्स कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 बाहर लिख लेता हूँ, 1 माइनस √3 इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x। अब मैं इसमें लगा सकता हूँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि भाई अब एंगल जो है इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो ये पूरा भाई मेरा ए हो जाएगा एंड ये पूरा मेरा बी हो जाएगा, तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, ए इज व्हाट दिस ना, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, से लेकर प्लस रूट अंडर, से लेकर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, करेक्ट ना, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो अंदर, है ना, 1 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही कर लेते हैं ना, माइनस रूट अंदर आएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 4 एंड -2ab माइनस 2√3, है ना, सेम यहाँ पे भी आएगा, बस प्लस साइन लगा देंगे, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 माइनस 2√3, है ना, ये आ गया मेरा आंसर, माइनस रूट अंडर 8 माइनस 2√3 से लेकर 8 माइनस 2√3, करेक्ट ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू।
ठीक है ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, मेरा क्वेश्चन ये था, ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा और a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटा। लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे तब लगानी है, ये प्रॉपर्टी मुझे तब लगानी है जब साइन के अंदर जो एंगल है ना, और कॉस के अंदर जो है सेम होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ x प्लस पाई बाय 4 है, लेकिन यहाँ x प्लस पाई बाय 3 है। अगर यहाँ x प्लस पाई बाय 4 होता तो मैं फटाक से लगा देता आंसर इससे, है ना। लेकिन सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लाना था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, यहाँ पे लगाया मैंने क्या, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ से आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से आया कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, साइन थीटा इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 इंटू साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया, एंगल देखो सेम है, ये भाई साहब ए हो गए, ये भाई साहब बी हो गए, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा ना, इसका रेंज निकालना है। तो फिर इसमें भी हम वो नहीं लगा सकते हैं ना। अब ये बोल भाई, अगर केवल ये क्वेश्चन इतना होता है ना, ये इंटू में नहीं होता, तब तो मैं पीछे वाली प्रॉपर्टी लगा देता, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर। बट ये इंटू में, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। तो पहले क्या करना होगा, मेरे को इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करते हैं, इंटू करते हैं। पहले 3 साइन थीटा इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा इंटू 9 साइन थीटा कॉस थीटा, 9 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा जब दूसरे से इंटू होगा तो 3 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब 4 कॉस थीटा को उस पूरे से इंटू करते हैं। 4 कॉस थीटा जब इससे इंटू होगा 4 3 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को जरा ध्यान से देखना। इन दोनों में से अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ, अगर इन दोनों में से मैं 12 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट ना। और ये 9 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये 16 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 16 प्लस 9 8 25, तो 25 साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा सॉरी इंटू है ना, इंटू कॉस थीटा। तो ये तो हो गया 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 दैट इज 12, है ना, प्लस 25 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैंने क्या कहा, या तो पूरे इक्वेशन को साइन थीटा में कर लो, या तो पूरे इक्वेशन को कॉस के टर्म में कर लो, या तो पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर में करो, या पूरे को कॉस स्क्वायर में करो, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट होना चाहिए। बट इनटू में है, यहाँ नहीं लगा सकते। तो अभी भी ये दिक्कत है मुझे, या तो मेरे को इन दोनों को साइन बनाना होगा या इस पूरे को कॉस बनाना होगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है भाई, क्या, साइन 2 थीटा याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा बाई 2, हाँ या नहीं। मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12 प्लस 25 इंटू इंटू साइन 2 थीटा दैट इज साइन ऑफ 2x बाई 2। ये 2 बाहर आ गया, दैट इज ये हो गया मेरा 12 प्लस 25 बाई 2 साइन के अंदर अब कुछ भी, अब देखो ये पूरा साइन के फॉर्मेट में बन गया ना। और हमें पता है साइन के अंदर थीटा कुछ भी हो, 2 थीटा हो, कुछ भी, है ना। साइन 2 थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, है ना, -1 से 1 तक लाई करता है, दैट इज -1 से बड़ा 1 से छोटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन 2 थीटा हो चाहे कुछ भी हो, साइन थीटा का रेंज होता है -1 से 1। मतलब इस पूरे की वैल्यू -1 से 1, मतलब मिनिमम कब होगा, तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम क्या होगा जब ये भाई साहब -1 हो, दैट इज 12 माइनस 25 बाई 2। और मैक्सिमम क्या आ गया जब ये भाई साहब क्या +1 हो, दैट इज 12 प्लस 25 बाई 2, 12 प्लस 25 बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये मेरा आंसर हो गया। क्या बोला मैंने भाई कि रेंज निकालने वक्त में या तो पूरे इक्वेशन को साइन में कर लो, या तो पूरे इक्वेशन को कॉस में कर लो, या तो पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में करो, एक में। ऐसा नहीं कि एक जगह साइन चल रहा है कॉस चल रहा है ना। तो पहले मेरे को क्या करना था, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इस पूरे को सॉल्व किया मैंने ना। सॉल्व करके थोड़ा सा मैं यहाँ तक पहुंचा, दैट इज
है ना, इसको इंटू किया इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 12। इन दोनों में से मैंने 12 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया 16 प्लस 9 25 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 12 प्लस 25 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी भी दिक्कत दे रहा है कि ये दो अलग अलग चीजें, तो इन दोनों को मुझे एक बनाना था। तो मुझे यार ये प्रॉपर्टी याद है, ये लिख लेना, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा बाय 2। इस पूरे को मैं एक बना लिया, साइन 2 थीटा बाय 2। अब देखो पूरा इक्वेशन साइन के फॉर्मेट में आ गया, साइन थीटा बाय 2 को बाहर ले लिया 25 बाय 2, और साइन थीटा की हमें क्या वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। तो रेंज क्या होगा मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम के लिए इसको -1 डालेंगे, दैट इज 12 - 5 25 बाय 2। मैक्सिमम के लिए 1 होना चाहिए, तो 1 डालेगा तो 12 प्लस 25 बाय 2, ये हमारा रेंज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ना तो ये साइन के टर्म में ना तो ये कॉस के टर्म में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो मेरा दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। ये दो, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये मेरा क्या है कॉस 2 थीटा है। तो मेरे को ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। क्योंकि अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस 2 थीटा है ना, तो सॉल्व होगा तो एक ही टर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, 3/2 माइनस 3/2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। 3/2 प्लस 1 एक साथ एंड 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस 3/2। ठीक है, इन दोनों में से मैंने क्या किया कॉस 2 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा -3/2, तो 1 माइनस 3/2। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 माइनस माइनस हाफ है ना, तो दैट इज माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 एंड ये आएगा 5/2। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या आती है -1 से बड़ा 1 से छोटा, थीटा चाहे कुछ भी हो, चाहे 2x हो चाहे कुछ भी है ना, तो कॉस थीटा -1 से 1 बिलोंग करता है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू -1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, तो यहाँ -1 डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम आएगा ना, लेकिन +1 डालने पे मिनिमम मतलब पूरे फंक्शन, तो यहाँ +1 डाला तो 5/2 माइनस हाफ ये मिनिमम होगा, और जब यहाँ -1 डालेंगे तो 5/2 प्लस 1/2 ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज x बिलोंग्स टू 3/2 से 6/2 दैट इज 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 3/2 से 3 कुछ गलत हुआ क्या, माइनस का 5/2 करेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ कॉस ऑफ माइनस हाफ 5/2 है ना, 5/2 सॉरी 5/2, 5 - 1 इज 4 है ना, 4/2 इज 2 करेक्ट ना, ये आएगा मेरा 2 से 3। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 था, तो मुझे साफ साफ मुझे भाई जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद होगी कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, वो फटाक से सोचेगा यार मैं साइन स्क्वायर थीटा, वरना तो कॉस 2 थीटा को भी हम कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही इसका एक तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिखा तो ही होगा। ठीक है, इस कॉस 2 थीटा को भी आप कुछ लिख सकते हो, दैट इज इस कॉस 2 थीटा को है ना, एक और तरीके से हम इसको एक और तरीके से कराते हैं ना, पहले इसको हम, ठीक है, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं ना? मैंने क्या किया था साइन स्क्वायर को पहले 1 माइनस कॉस 2 थीटा वैल्यू 2 लिखा था, लेकिन हम कॉस 2 थीटा को लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या होता है कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक और चीज लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही चीज क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह लिखूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही चीज बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1। तो cos 2 थीटा की इतनी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री में, एनसीईआरटी की बुक में ही मिल जाएगा ना। cos 2 थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिखा तो ही ये होगा, नहीं। किसी बच्चे के दिमाग में आएगा नहीं यार cos 2 थीटा को मैं sin स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लूँ, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वो ऐसे भी कर लेगा। वो क्या करेगा, इसको ऐसे रहने देगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा को वो लिख लेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस 1, ठीक है। तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 इज 2। तो sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या आती है, sin स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू होती है 0 से 1, मतलब मिनिमम ये 0 हो सकता है, मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, ठीक है। तो एफ एक्स मिनिमम कितना आ जाएगा, जब ये भाई साहब 0, दैट इज 0 प्लस 2 2। एफ एक्स मैक्सिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो, और sin स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पे होता है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो यहाँ से भी रेंज आ गया 2 से 3। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं ना, बट क्या है, याद होना चाहिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, है ना। तो या तो आप sin स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, या cos 2 थीटा को लिख लो 1 माइनस 2। क्यों, क्योंकि या तो मेरे को इसको इसके फॉर्मेट में बनाना है या इसको इसके फॉर्मेट में बनाना है ना। पूरे इक्वेशन को एक फॉर्मेट में ले आऊंगा तभी मैं रेंज निकाल सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट केस में क्या किया था, sin स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। सेकेंड केस में क्या किया, cos 2 थीटा को लिख दिया 3 cos 2 थीटा इज व्हाट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो पूरा इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आ गया। और sin स्क्वायर थीटा का हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ 1 डाल दो, मिनिमम निकालने के लिए यहाँ 0 डाल दो, तो ये मेरा रेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा वो आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, कभी भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फाइंड कर लो, क्या फाइंड करो, फाइंड y इन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। x को निकालो इन टर्म y इन टर्म्स ऑफ x तो दिया ही है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, y इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स वाले को एक तरफ, तो वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1। एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। समझ आया क्या बोला मैंने, मेरे को रेंज निकालना था ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, x को y के टर्म में निकालो, मतलब फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया ना। इसी क्वेश्चन में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है क्या, ये y जो है सब कुछ हो सकता है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट y 1 नहीं आ सकता कभी भी। y को आप 1 नहीं, क्योंकि y अगर 1 डालूंगा तो डिफाइन नहीं होगा x, है ना। तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज इज r माइनस 1, रेंज इज व्हाट r माइनस 1, y माइनस 1, दैट इज y माइनस 1 जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को y के टर्म में निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसमें देखेंगे कि y क्या नहीं हो सकता है, तो y 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, रेंज इज r माइनस 1, दैट इज रियल नंबर माइनस 1। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में ना, इसी के ऊपर और 2-3 क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।